ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की इशिहारा को देखते हैं जो कि ब्राइडल ड्रेस में गाड़ी से बाहर निकलती है। वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है और सामने घर की तरफ देखकर कहती है कि आज मेरी और मेरी सिस्टर दोनों की शादी है और मुझे पता है कि इसके बाद हम दोनों बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। मेरी सिस्टर की शादी यहाँ के रॉयल किंग पाई से होने वाली है और मैं अपने लवर से शादी करने वाली हूँ जिसको मैं 3 साल से पसंद करती हूँ और उसका नाम है ली तियान। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी और मेरी सिस्टर दोनों की कहानी की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। ये सब सोचते हुए वे आगे बढ़ती है और स्टेज चढ़ते हुए एक रूम में जाकर दरवाजा खोलती है। लेकिन जैसे ही वे रूम में एंटर होती है तो सामने अपने ब्रदर इन लॉ को देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तब वो अपने ब्रदर इन लॉ को कहती है कि आप यहाँ पर क्यों हैं? ये तो मेरा वेडिंग रूम है ना। पाई कदम बढ़ाते हुए उसके नजदीक आता है और फिर कहता है कि ये घर मेरा है तो जाहिर है मैं अपने घर में ही मौजूद हूँगा। तुम भी कैसी बातें कर रही हो? और यहीं पर हमें पता चलता है कि पाई देख नहीं सकता। पाई की बातें सुनते हुए इशिहारा सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गई, मैं अपने ब्रदर इन लॉ के घर पर कैसे आ गई, क्या मैं गलत गाड़ी में बैठ गई थी? लेकिन तभी उसे अपनी मॉम का मैसेज आता है जो कि उसे कहती है कि सब बहुत गलत हो गया है। युआन ने हमारे साथ चीटिंग की है, तुम्हारी सिस्टर शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने ये सारा खेल खेल लिया और अब वो ली तियान से शादी कर चुकी है और तुम्हें यहाँ पर पाई के घर भेज दिया है। लेकिन इस सब के बारे में पाई को पता नहीं चलना चाहिए वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। युआन हनीमून पर यूरोप जा चुकी है, तुम्हारे फादर इसका सोल्यूशन सोच रहे हैं लेकिन तुम्हें मामले को संभालना होगा। इतने में पाई पूछता है कि तुम कोई आंसर क्यों नहीं कर रही हो, तुम कुछ तो बोलो। और इशिहारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि पाई एक बहुत ही जालिम इंसान है, ये किसी को मारने में एक भी सेकंड नहीं लगाता। अगर उसे पता चल गया कि मेरी सिस्टर ने हमारे साथ ही नहीं बल्कि इसके साथ भी धोखा किया है तो ये तो हम सबको जान से मार देगा। जाहिर है हमारी फैमिली ने इसके साथ इतना बुरा किया है तो ये भी हमारे साथ बुरा ही करेगा ना। और फिर सोचते हुए पाई से कहती है कि ब्रदर इन लॉ, वो कहता है कि ब्रदर इन लॉ तो इशिहारा बोलती है और सोचती है कि नहीं नहीं अभी कुछ आगे ही बोलने वाली होती है कि तभी पाई एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम कौन हो? वो कहती है कि मैं मेरी सिस्टर हूँ, मेरा मतलब है कि मैं युआन हूँ। आप कैसी बातें किए जा रहे हैं, मैं आपकी वाइफ हूँ। ये सुनते ही पाई अपनी आंखों से पट्टी उतार देता है और जैसे ही वह इशिहारा के क्लोज आता है तो उसे धक्का दे देती है और फिर बहाना बनाते हुए कहती है कि उसे ड्रेस चेंज करने के लिए जाना है और वह वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम के दरवाजे के पास उसका पाँव मुड़ जाता है और उसके मुंह से आउच निकल जाता है। पाई उसकी आवाज सुनते हुए कहता है कि क्या हुआ? तभी वो बताती है कि उसका पैर दरवाजे से टकरा गया। पाई कहता है कि कैसे, तुम्हें तो काफी ज्यादा पेन हो रहा होगा और सोचती है कि हाँ इसे ये कह देना चाहिए कि मुझे पेन हो रहा है और कहती है कि हाँ मुझे काफी पेन हो रहा है और फिर ड्रामा करने लगती है। पाई उसकी तरफ आता है और वह सोचती है कि कहीं उसको पता तो नहीं चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, लेकिन पाई आगे बढ़ते हुए उसे गोद में उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम युआन को देखते हैं जो कि ली तियान के पास आ जाती है और उसे देखकर वह हैरान रह जाता है। तभी वो उसे सारी बात बता देती है कि कैसे उसने अपनी बहन पर चीट किया है और अपनी बहन को ही पाई के घर पर भेजकर खुद यहाँ पर आ गई क्योंकि वो एक ब्लाइंड इंसान के साथ कभी शादी नहीं करना चाहती और यहाँ पर ली तियान के साथ वे एक अच्छी जिंदगी गुजारेगी। ली तियान को भी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने चीटिंग की है और वह भी युआन का साथ देता है और वह दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हम इशिहारा को देखते हैं जो अपने रूम में बेड पर बैठी सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं। सब सो चुके होंगे, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे अपने रूम से बाहर निकलती है तो वे सामने से पाई को आता हुआ देखती है और उसको देखते ही दीवार के पीछे छुप जाती है कि अगर पाई ने उसे देख लिया तो वह कभी भी इस घर से नहीं निकल पाएगी। और पाई के जाने के बाद जल्दी से वह अपने घर के लिए निकलती है। अपने घर पर पहुंचकर वह अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताती है और कहती है कि पाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है पर मैं उसके घर में दोबारा वापस कभी नहीं जाऊंगी। और उसकी मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब हमारी ही गलती है कि हमने तुम्हारी सिस्टर को अच्छा डिसिप्लिन नहीं सिखाया और ना ही उसे गलत और सही की पहचान करवा सके और उसने अब हमें इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। तो इशिहारा के फादर कहते हैं कि एक बार इस लड़के को जाने दो, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते हुए इशिहारा कहती है कि आपके पास इतना टाइम है क्या कि आप उसके आने का इंतजार करें, मुझे उसको ढूंढने के लिए जाना होगा और उसको ढूंढ कर वापस लेकर आती हूँ ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। और इशिहारा जैसे ही उठकर वहाँ से जाने वाली होती है तो उसकी मॉम उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और फिर से कहती है कि क्या तुम ऐसे उसे ढूंढ पाओगी और अगर ढूंढ भी लोगी तो उसका क्या फायदा? क्या तुम ली तियान से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हो कि उसने तुम्हें धोखा दे दिया, फिर भी तुम उसी के पास जाना चाहोगी जबकि तुम जानती हो ना कि अब तक तो वो अपनी जिंदगी शुरू कर चुके होंगे। अगर ऐसा ना हुआ होता तो अब तक तुम्हारी सिस्टर वापस आ चुकी होती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है लेकिन इंतजार करो, हम तुम्हारी सिस्टर को ढूंढ कर ले आएंगे और फिर तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। ये सुनते हुए इशिहारा बच्चों की तरह रोने लगती है और अपनी मॉम के गले लग जाती है। उसकी मॉम उसे चुप करने लगती है
नेक्स्ट सीन में हम इशारा को रोड पर चलते हुए देखते हैं जहाँ बारिश में वह रो रही होती है और अपने पेरेंट्स के फ्लैशबैक को याद करती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स से कहती है कि क्या अब मुझे पाई से शादी करनी होगी युआन की गलती को सुधारने के लिए। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, तुम बस कुछ दिन इंतजार करो, लेकिन तुम्हें ये ड्रामा जारी रखना होगा और जैसे ही तुम्हारी सिस्टर वापस आएगी तो हम दोनों को बदल देंगे और तुम्हारी सिस्टर की शादी ही पाई से होगी। पाई तो देख भी नहीं सकता, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलेगा। ये सब कुछ तुम्हें संभालना है, हमारी सारी उम्मीदें तुमसे हैं, वरना हमारी फैमिली पर ब्लेम आ जाएगा। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर इशिहारा अपने आंसू साफ करते हुए अपनी सिस्टर को मैसेज करती है और उसे कहती है कि एक बार तुम बस मुझसे मिल लो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिसके बाद वह आगे बढ़ती है और सामने दरवाजे के पास ही पाई को खड़ा देखती है और पाई फ्लैशबैक को याद करता है कि जब इशिहारा उसे देखकर छुप गई थी। पाई समझ गया था कि वह वहाँ पर ही खड़ी है, लेकिन फिर भी वह अपने स्टडी रूम में चला जाता है जहाँ पर एक इंसान को काफी ज्यादा पीटा गया होता है और फिर असिस्टेंट बताता है कि ये बार में सेलिंग करता है। ये सुनकर पाई उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे जब मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया था, लेकिन अब तुमने जो गलती की है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी। और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे मार दो बिना इस पर तरस खाए। ये बात सुनते हुए वो इंसान काफी ज्यादा घबरा जाता है और पाई से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एहसास है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, लेकिन बस एक बार मुझे जाने दो। पाई अपने गार्ड्स को इशारा करता है और गार्ड उस पर्सन को वहाँ से ले जाते हैं और फिर उसे मार देते हैं। ये सब जैसे ही इशिहारा देखती है तो वे काफी ज्यादा घबरा जाती है कि मैंने सोच भी कैसे लिया कि ये पर्सन जेंटल हो सकता है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर इसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो ये मुझे भी मार देगा। और ये सोचते हुए वह वहाँ से भाग जाती है। उसके भागते ही पाई को पता चल जाता है और वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुमने लेडी को डरा दिया, दोबारा ऐसे केसेस यहाँ पर लेकर मत आना, मैं लेडी को डराना नहीं चाहता। इतने में पाई दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसके पाँव के नीचे इशिहारा का इयररिंग आ जाता है और तभी असिस्टेंट कहता है कि ये लेडी का इयररिंग है और पाई उसे देखकर सोचने लगता है। जिसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर इशिहारा वैसे ही अम्ब्रेला लेकर बारिश में खड़ी होती है और सामने पाई को देख रही होती है। अब इशिहारा कहती है कि मैं बस ब्रेकफास्ट करने के लिए निकली थी, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, और सोचती है कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं आधी रात को घर से चली गई थी। पाई कहता है कि मैं उठा तो मुझे तुम कहीं नहीं दिखी, इसीलिए मैं परेशान हो गया कि तुम कहाँ पर चली गई, मुझे लगा कि तुम भाग गई और अब कभी वापस नहीं आओगी। इस पर वह काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, मैं कैसे भाग सकती हूँ, मेरी अभी तो आपसे शादी हुई है तो मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। पाई कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, चलो अंदर चलते हैं, और इशिहारा उसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ जाती है। रूम में जाते हुए पाई उसे एक टॉवल देते हुए कहता है कि खुद को ड्राई कर लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, बाहर बारिश हो रही है। जिसके बाद पाई कुक से कहता है कि लेडी के लिए जिंजर सूप बना कर ले आओ। कुक वहाँ से चला जाता है और फिर इशिहारा कहती है कि मुझे लगता है तुम भी काफी ज्यादा भीग गए हो, तो क्या तुम भी शावर लेना चाहते हो। पाई कहता है कि हाँ मुझे शावर लेना है, लेकिन क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, मैं वहाँ तक अकेले नहीं जा सकता, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। तो वे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले जाती हूँ, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वॉशरूम तक लेकर जाती है। और वहाँ पर जाते हुए वह कहता है कि मैं फिर से तुम्हें परेशान करने वाला हूँ, मेरे शर्ट के बटन भी खोल दो। अभी इशिहारा घबरा जाती है और फिर उसकी शर्ट के बटन खोल देती है। पाई कहता है कि अब तो मैं अपने छोटे छोटे काम भी खुद नहीं कर सकता, और इशिहारा सोचने लगती है कि मुझे इस पर तरस आ रहा है। पहले ये कितना ज्यादा डोमिनेटिंग हुआ करता था, लेकिन हाफ ईयर पहले जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद से इसकी आंखें चली गई और अब इसको हर काम करने के लिए किसी की जरूरत है। और फिर वो कहती है कि सब तुमसे डरते हैं। तो पाई कहता है कि क्या तुम मुझसे डरती हो। इशिहारा कहती है कि हाँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ये बात सुनते हुए कहता है कि इसी डर की वजह से कभी तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी। वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये बात सुनते हुए पाई के फेस पर स्माइल आ जाती है और शर्ट के बटन खोलते हुए जैसे ही वो उसकी चेस्ट को देखती है तो अपनी नजर चुरा लेती है और फिर जल्दी से वहाँ से जाने वाली होती है कि पाई उसे रोक कर कहता है कि मुझे कोई टॉवल तो ला कर दे दो प्लीज। इशिहारा के बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम के बाद दरवाजा नॉक होता है और पाई स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, अंदर आ जाओ। जैसे ही कुक अंदर आता है तो उसकी आवाज सुनते हुए पाई कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। कुक कहता है कि वह नीचे जाकर सूप पी रही है। इस पर पाई स्माइल करता है और कुक सोचने लगता है कि मुझे इनके स्माइल से इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम इशिहारा को देखते हैं जो कि सूप पी रही होती है
और कोको उसके पास आते हुए कहता है कि मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मेरी मॉम काफी ज्यादा बीमार है, तो मैं उनके पास जा रहा हूँ उनकी देखभाल करने के लिए, तो कुछ दिन सर का ख्याल आपको ही रखना होगा। ये बात सुनते हुए इशिहारा परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ है तुम्हारी मॉम को, क्या वे काफी ज्यादा बीमार है? तो कुक सोचता है कि अगर वह जिंदा होती तो 105 साल की हो जाती और कहता है कि हाँ, उनको तेज फीवर हो गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। मैंने सर से भी परमिशन ले ली है और सर ने मुझे जाने की परमिशन भी दे दी है। पर जाने से पहले वो इशिहारा को एक डायरी देते हुए कहता है कि मैंने इसमें बॉस की सारी पसंद नापसंद लिख दी है कि आप इनको पढ़ लीजिएगा। और इशिहारा उस डायरी को लेकर पढ़ने लगती है। कुछ टाइम बाद वह बाहर बैठकर उस डायरी को ही पढ़ रही होती है और हंसते हुए कहती है कि पाए अभी भी थंडर से डरता है। तभी पाए भी घर से बाहर आता है। इशिहारा कहती है कि तुम कहीं जा रहे हो क्या? वो कहता है कि हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। इशिहारा सोचती है कि यहाँ पर अब सर्वेंट नहीं है, तो मुझे इससे फ्रेंडशिप करनी होगी ताकि जब इसको सच का पता चले तो ये मेरी जान ना ले। इशिहारा कहती है कि हाँ, गाड़ी बाहर ही खड़ी है, तुम चली जाओ। पाए जैसे ही जाने के लिए स्टेप्स उतरने लगता है, उसका पाँव तभी गमले से टकरा जाता है और वह गिरने ही वाला होता है कि इशिहारा भागते हुए उसे बचाने के लिए आ जाती है और उसके साथ खुद भी गिर जाती है। पाए कहता है कि क्या तुम इंजर्ड हो गई हो? तो वे कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और वहाँ दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। इशिहारा फ्लैशबैक को याद करती है कि उसने डायरी में पढ़ा था कि पाए को हाथ पकड़कर ही हर जगह लेकर जाया जाता है। पाए के हाथ पकड़ते हुए वे कहती है कि चलो, तुम जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहीं लेकर जाऊंगी। ये बात सुनकर वे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी और तुम्हें अगर कोई काम करना है तो उसके लिए तुम लेट ना हो जाओ। वो कहती है कि नहीं, मैं लेट नहीं होंगी, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। और पाए के फेस पर स्माइल आ जाती है। इतने में ड्राइवर भी आ जाता है और कहता है कि सर, आप मुझे भूल ही गए, चले मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर आप चलना चाहते हैं। मैडम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सर के सारे काम कर दूंगा। और पाए गुस्से में कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हें भूल ही गया था। इशिहारा ड्राइवर की बात सुनते हुए स्माइल करती है, लेकिन कुछ ही देर में ड्राइवर भी वापस आ जाता है और इशिहारा से कहता है कि मैडम, मेरी शादी होने वाली है तो मुझे लीव पर जाना होगा। मैंने सर से बात कर ली है, मैंने सोचा कि एक बार आपको भी बता दूं ताकि आप सर का ध्यान रख सकें। अब मेरी जिम्मेदारी आप पर है। ये बात सुनते हुए इशिहारा कहती है कि शादी, कल तक तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। वो कहता है कि हाँ, मैं बस बताना भूल गया था। ये बात तो 1 साल से ही चल रही है, 1 साल पहले मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। इशिहारा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम जाओ लेकिन जल्दी वापस आ जाना क्योंकि तुम्हारे बॉस को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम उनका ख्याल रख सकते हो। वो ड्राइवर भी वहाँ से चला जाता है और गेट के पास जाते हुए अंकल वो को कॉल करते हुए कहता है कि बॉस ने मुझे भी घर से निकलने को बोल दिया और कहा है कि जाओ और जाकर शादी कर लो। अंकल कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये कौन सी असली शादी है, तुम्हें नाटक ही तो करना है। जिसके बाद हम इशिहारा को देखते हैं जो पाए को गाड़ी में बैठाती है और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। पाए कहता है कि I'm सॉरी, मैं तुम्हें इतना तंग कर रहा हूँ। जो सुनते ही वे कहती है इसमें सॉरी वाली क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए काम तो कर ही सकती हूँ और मुझे इसमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। रात में इशिहारा देखती है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और उसके रूम का डोर नॉक होता है, तो वह उठकर जैसे ही जाकर दरवाजा खोलती है, सामने पाए को देखकर हैरान रह जाती है और वह कहता है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। इशिहारा को याद आता है कि उसे तो बादल के गरजने की आवाज से डर लगता है। इतने में फिर से उसे आवाज आती है और पाए इशिहारा के गले लग जाता है। इशिहारा उसे पैम्पर करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, तो तुम मेरे रूम में सो जाओ। उसके बाद पाए बेड पर जाकर सो जाता है और इशिहारा उसे देखकर सोचने लगती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसके साथ नाइट स्पेंड करूंगी, वो भी एक ही रूम में। तो ये देखते हुए पाए कहता है कि मैं लेडी को एक बात बता दूं कि मेरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, अगर आप मुझे ऐसे ही देखती रही तो मुझ में फीलिंग्स आ सकती हैं और फिर आप मुझे कुछ मत कहिएगा। ये सुनते हुए इशिहारा जल्दी से दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है और सोचती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आता किस इंसान की आंखें नहीं हैं और ये देख नहीं सकता इसके सांस इतने ज्यादा तेज कैसे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वह जाग जाती है तो वह देखती है कि पाए ने उसे हक किया हुआ है और वह पाए का हाथ पकड़ते हुए सोचती है कि मैं कैसे भूल गई कि मैं आज अकेली नहीं सोई हूँ और उठकर पाए की तरफ देखने लगती है और स्माइल करते हुए कहती है कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। और जैसे ही उसको टच करने वाली होती है तो पाए अपनी आईज खोल लेता है और इशिहारा ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे वो कुछ कर ही नहीं रही थी। पाए उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। इशिहारा कहती है कि क्या आज तुम्हें कहीं जाना है, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगी। तो वह कहता है कि आज मेरी फ्रेंड्स की पार्टी है, तो क्या मेरे साथ चलोगी वहाँ पर, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। इशिहारा सोचती है कि रीयूनियन पार्टी, अगर वहाँ पर मुझे किसी ने पहचान लिया तो मैं क्या करूँगी, इसे तो वहाँ पर सब पता चल जाएगा। लेकिन आफ्टरनून में वे पाए के साथ उस पार्टी में जाती है। उन्हें देखकर बैंग भागते हुए उनकी तरफ आता है और कहता है कि ब्रदर आप आ गए, और फिर इशिहारा की तरफ देखते हुए कहता है कि ये कौन है। पाए कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है।
इस पर वैंग स्माइल करता है, इशिहारा को बताता है कि मैं इनका ब्रदर हूँ और आपको देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा प्यारी और क्यूट है। इतने में सॉन्ग उसे धक्का दे देती है और कहती है कि मुझे भी तो मिलने दो, कि आप दोनों एक साथ बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। उनकी बातें सुनते हुए इशिहारा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फिर सब लोगों को देखते हुए सोचती है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती हूँ, इसलिए कोई मुझे नहीं पहचान सकेगा, तो मुझे यहाँ पर एक्सपोज होने का डर नहीं है। और सामने खड़े वैंग और सॉन्ग को थैंक यू बोलती है, जिनके बाद वे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और सॉन्ग उनके लिए वाइन लेकर आता है। वे कहती है कि मैं ज्यादा वाइन नहीं पीती हूँ, लेकिन ग्लास पकड़ लेती है। पाए इशिहारा के क्लोज आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बस टच करना चाहता था, और इशिहारा इस पर फिर से कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद हम लीना को देखते हैं जो कि पार्टी में आती है और कुछ गर्ल्स उसे बताती हैं कि पाए हमेशा सबके साथ इतना रूड रहता है, लेकिन अपनी वाइफ के साथ कितना अच्छा और जेंटल तरीके से पेश आ रहा है। लगता है कि वो उसके प्यार में पागल है। लीना कहती है कि क्या मतलब, जहाँ पर युवान भी मौजूद होता है इसका मतलब है कि मैं उसे भी मिल सकती हूँ। वैसे भी पाए और युवान बचपन के दोस्त हैं, उन दोनों ने जरूर शादी कर ली है और फिर अंदर की तरफ बढ़ती है ताकि उन दोनों से मिल सके। फिर हम पाए और इशिहारा को देखते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। इतने में लीना भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि पाए तुमने शादी कर ली, लेकिन जैसे ही वह सामने इशिहारा को देखती है तो शॉक रह जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर तो युवान को होना चाहिए ना। इशिहारा परेशान होते हुए उसका हाथ पकड़कर एक साइड पर ले जाती है और उससे कहती है कि जो भी मैटर है हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते, लेकिन प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखो। लीना कहती है तो तुम यहाँ पर ब्रदर इन लॉ की ब्लाइंडनेस का फायदा उठा रही हो, युवान की जगह तुमने ले ली। इस घर का पैसा देखकर मुझे पहले ही पता था कि तुम युवान से जेलस होती हो, युवान ने भी ये बात मुझसे बताई थी। ये सब करने से पहले तुमने अपनी बहन के बारे में भी नहीं सोचा। अब यहाँ पर इशिहारा का सबर जवाब दी जाता है और वह कहती है कि मैं जो भी हूँ इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बारे में जैसा सोचती हो वो सोचती रहो, लेकिन यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती, मेरी फैमिली मैटर में तुम इंटरफेयर मत करो। ये सुनते हुए लीना कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं पाए को सब कुछ बताकर यहाँ से जाऊंगी। आखिर उसे भी तो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि तुम कितने ज्यादा लालची हो। तुमने अपनी बहन की जगह ले ली सिर्फ पैसों के लिए। जिसके बाद लीना वहाँ से जाने वाली होती है कि इशिहारा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है, लेकिन लीना उसे धक्का देती है जिसकी वजह से उसके पैर पर चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वह अपनी चोट की परवाह किए बगैर लीना के पीछे भागती है ताकि वो उसे रोक सके। अब लीना जैसे ही गार्ड के पास जाकर पाए के बारे में पूछती है तो वे कहता है कि वो तो घर जा चुके हैं क्योंकि उन्हें कोई जरूरी काम आ गया था और उन्होंने मुझे बोला है कि मैं लेडी को लेकर आ जाऊं। अब पार्टी भी खत्म हो चुकी है तो लेडी घर चलें। ये सुनते हुए इशिहारा सुकून का सांस लेती है और लीना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वे इशिहारा की तरफ जाते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मैं एक ना एक दिन पाए को सब कुछ बता कर रहूंगी, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद इशिहारा सोचती है कि शुक्र है बच गई। शाम में इशिहारा वापस घर आती है और पाए कहता है कि तुम वापस आ गई। वहाँ कहती है और फिर कुछ सोचते हुए कहती है कि पाए क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, अगर कोई तुम पर चीट करे तो तुम उसके साथ क्या करोगे। पाए कहता है कि वो उस पर्सन के रिलेशन पर डिपेंड करता है कि वो पर्सन मेरे कितना क्लोज है। ये सुनकर वह सोचने लगती है कि मेरी सिस्टर की शादी होने वाली थी, लेकिन मेरी सिस्टर के बजाय मेरी शादी तुमसे हो गई और मेरी सिस्टर ने इसको धोखा दे दिया और मैं युवान बनकर इसे धोखा दे रही हूँ। जाहिर है फिर तो मैं इसकी दुश्मन ही हुई। और कहती है कि अगर वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो या फिर कोई तुम्हारा दुश्मन फिर तुम क्या करोगे। ये बात सुनते हुए पाए कहता है कि फिर मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि उसने मेरा दुश्मन बनकर कितनी बड़ी गलती कर दी। ये सुनकर इशिहारा काफी ज्यादा घबरा जाती है और इतने में उसकी सिस्टर युवान की कॉल आती है। तभी कॉल की आवाज सुनकर पाए कहता है कि किसकी कॉल है। घबराहट में इशिहारा के हाथ से फोन गिर जाता है और वह कहती है कि किसी की भी नहीं, रॉन्ग नंबर है, शायद कोई प्रमोशन कॉल होगी। पाए कहता है कि ठीक है, तुम काफी ज्यादा थक गई होंगी, जाकर अपने रूम में रेस्ट कर लो। और वे जल्दी से अपने रूम की तरफ चली जाती है और सोचती है कि शुक्र है मैं एक्सपोज होने से एक दफा फिर से बच गई। रूम की तरफ जाते हुए वे युवान को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल कट करने की। ये बात सुनते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि तुम इंसान भी हो या नहीं, तुम हमें कितनी बड़ी मुश्किल में डाल गई हो, तुम्हें इस बात का पता भी है या नहीं। अब मैं जानूं या फिर मेरे पेरेंट्स, तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और तुमने कॉल क्यों की, मेरी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाने के लिए। और तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो जैसे कि तुम बहुत अच्छी हो। क्या तुम नहीं जानती कि तुम शादी से भाग गई और ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया हो और पाए को तुमसे छीन लिया हो। ये सुनते हुए युवान हंसते हुए कहती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुम जानती हो लीतियन तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वो तो हमेशा से ही मुझे पसंद करता है, इसलिए तो मैंने तुम्हें बचा लिया। सोचो अगर उससे तुम्हारी शादी हो जाती और वो तुम्हारे साथ क्या करता, क्योंकि वो तो तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अब ये सुनकर इशिहारा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और युआन से कहती है कि भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा ली तियान। युआन गुस्से में बोलती है कि अब वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, इसलिए तमीज से बात करो और इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। ये बात सुनते हुए इशिहारा कहती है कि तुम्हें पाई एक छोटा सा मैटर लगता है, क्या तुम नहीं जानती कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है और कभी भी किसी की भी जान ले सकता है। तुम पागल हो, तुम्हें लग रहा है कि सब इतना आसान है। अगर पाई को पता चल गया कि तुमने उसे धोखा दिया है तो वे क्या करेगा तुम जानती भी हो। और अगर ये छोटा सा ही मैटर है तो ठीक है, आ जाओ आकर इस मैटर को सॉल्व करो। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो ये बात सुनते हुए युआन जल्दी से फोन बंद कर देती है और इशिहारा सोचने लगती है कि उसे सबसे पहले तो लीना से डील करनी होगी ताकि वह पाई को सच ना बताए। और फिर लीना से मिलने के लिए जाती है, लेकिन सर्वेंट कहती है कि वो किसी काम से चली गई है और कुछ टाइम बाद ही वापस आएंगी। ये सुनते हुए इशिहारा सोचती है कि क्या कोइंसिडेंट है, जब तक वह वापस नहीं आ जाती मैं बिल्कुल सेफ हूँ और हंसते हुए अपने घर की तरफ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम पाई को देखते हैं जो वैंग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वैंग कहता है कि फाइनली 3 साल के बाद आपको आपका लव मिल ही गया और क्या आपने उसको बता दिया है कि अब आप देख सकते हैं जाओ 1 साल से पहले वापस नहीं आएंगे, तब तक आप रोल प्ले कर सकते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि आपने इतनी आसानी से शादी कैसे कर ली, लेकिन जब मुझे पता चला कि शादी किससे की है तब मैं सारी बात समझ गया। और पाई फ्लैशबैक को याद करता है कि 3 साल पहले उसने इशिहारा को देखा था, तब से वो उससे लव करने लगा था। और वैंग पूछता है कि उसे कब बताओगे कि तुम देख सकते हो। पाई कहता है कि मैं सही वक्त आने का इंतजार कर रहा हूँ, सही वक्त आने पर मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है और इशिहारा के रूम के बाहर जाते हुए डोर नॉक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें चोट लगी है तो चलो मैं तुम्हारी चोट पर मेडिसिन लगा देता हूँ। उसके करीब आते हुए वे कहती है लेकिन तुम तो देख नहीं सकते, फिर तुम मेडिसिन कैसे लगाओगे। पाई कहता है कि क्या तुम मुझे बुरा फील करवा रही हो कि मैं देख नहीं सकता। इशिहारा जल्दी से कहती है कि नहीं नहीं तुम लगा दो मेडिसिन। पाई जैसे ही उसकी लेग को टच करता है तो उसे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं खुद ही बता देती हूँ कि मुझे चोट कहाँ पर लगी है और उसका हाथ पकड़कर चोट पर रखती है, जिसके बाद पाई उसकी चोट पर मेडिसिन लगा देता है। और इशिहारा उसे देखकर सोचने लगती है कि इसकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा डैशिंग है, अगर ये ब्लाइंड न होता तो सिटी की सारी गर्ल इस पर मरती। और पाई के उसे मेडिसिन लगाने पर उसको पसीना आने लगता है और वह मेडिसिन लगाकर पाई वहाँ से जाने लगता है। इशिहारा उसके जाने के बाद बेड पर लेटकर उसके बारे में सोचने लगती है। तभी पाई आकर बेड पर बैठ जाता है। इशिहारा कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम यहाँ पर सोने वाले हो। तो पाई कहता है कि क्या मैं यहाँ पर नहीं सो सकता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं ब्लाइंड हूँ तो मैं रात में तुम्हें तंग करूँगा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं चला जाता हूँ। इशिहारा जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहीं पर सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर पाई के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से सोने के लिए लेट जाता है और फिर वो इशिहारा को हग कर लेता है और कहता है कि आज वेदर फोरकास्ट में बताया गया है कि आज बारिश होगी और वो बिल्कुल सही बताते हैं, इसलिए मुझे डर भी लग रहा है। ये सुनते हुए इशिहारा उसे कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठती है तो काफी ज्यादा फ्रेश होती है और अपने सामने पाई को वॉशरूम से निकलते हुए देखती है और कहती है कि अरे तुम फिर से शावर करने चले गए। पाई कहता है कि हाँ मुझे सुबह सुबह शावर लेने की आदत है। तो इशिहारा होके बोलती है। अब इशिहारा जैसे ही खाने की टेबल पर आती है और देखती है कि कुक भी वापस आ चुका है और इशिहारा के लिए वो नाश्ता बनाता है। इशिहारा कहती है कि अब आपकी मदर की तबीयत कैसी है, तो वह कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक हैं और सोचता है कि दुनिया में होंगी तो ठीक ही होंगी ना। तो कहता है कि मैं आपके लिए सी फूड बना देता हूँ, आपको काफी पसंद है ना। ये सुनते हुए इशिहारा कहती है कि ये तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन युआन को इससे एलर्जी थी तो इसे कैसे पता कि सी फूड बनाना है। और फिर वह कुक से ये बात पूछती है। कुक कहता है कि मुझे ये सब कुछ सर ने बताया। इशिहारा सोचती है कि उसे मेरी पसंद के बारे में कैसे पता, कहीं से ये तो पता नहीं चल गया कि यहाँ पर मैं हूँ, युआन नहीं। युआन इसे धोखा दे चुकी है। तभी पाई वहाँ पर आता है और इशिहारा कहती है कि आओ आकर ब्रेकफास्ट कर लो। पाई कहता है कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं अभी काम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं काम से फ्री होकर खुद खा लूंगा, अभी मुझे बहुत से काम है। और कुक से कहता है कि मेरी स्टडी रूम में मेरी कॉफी ले आना। इसके बाद वहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में वॉलनट गिर जाता है और इशिहारा सोचती है कि अभी गिर जाएगा, लेकिन पाई जैसे ही कुछ वॉलनट को क्रॉस करके गुजरता है तो इसे सोचने लगती है कि इतनी आसानी से ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके कैसे गुजर गया, कहीं ये दिख तो नहीं सकता। स्टडी रूम में आते हुए पाई को उसकी मदर का कॉल आता है जो उससे कहती है कि तुम अभी तक अपनी वाइफ को अपने ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए क्यों नहीं लेकर गए। पाई कहता है कि मैं बिजी हूँ और आप यहाँ पर आने की कोशिश मत कीजिएगा, आप उसको डरा देंगे। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन तुम जल्दी से आ जाना। वह कहता है कि ठीक है, जब टाइम मिलेगा मैं उसको लेकर आ जाऊंगा। इतने में इशिहारा उसके लिए कॉफी लेकर आती है और कहती है कि मैंने कॉफी बनाई है तुम्हारे लिए।
पाई थैंक्स बोलता है और वे कॉफी रखकर जानबूझकर पैन नीचे गिरा देती है, जो उठाने के लिए जैसे ही वे झुकता है तो वह हैरान होकर उसको देखते हुए कहती है कि क्या तुम देख सकते हो। इस पर पाई कहता है कि लेडी, मैं ब्लाइंड हूँ लेकिन मैं डीफ नहीं हूँ जो सुन नहीं सकता। मैं इसकी आवाज सुनकर ये भी बता सकता हूँ कि ये किस तरफ रोल हो रहा है। और वे सोचती है कि शायद आवाज सुनने की वजह से ही इसने वॉलनट से खुद को बचा लिया, वरना इसे प्रिटेंड करने की क्या जरूरत है। आखिर किसके पास इतनी पावर है जो इससे पंगा लेगा। अब पाई कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और उसको लेकर बाहर गार्डन में आ जाता है, जहाँ पर सनफ्लावर को देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे सनफ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है, थैंक यू सरप्राइज के लिए। और फिर वो उससे कुछ लव के बारे में बातें करती है और पाई उसे लव के ऊपर अपने व्यूज बताता है, जिसे सुनकर वह खुश होते हुए सोचती है कि कम से कम लव पर इसके व्यूज काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी पाई कहता है कि सरप्राइज ये सनफ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि सरप्राइज तो कुछ और है। तो वह हैरान होते हुए कहती है कि और क्या है। वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है। रिंग को देखकर वह हैरान रह जाती है और कहती है कि जो लास्ट वीक ऑक्शन हुई थी उसमें सबसे ज्यादा हाई प्राइस पर बिकी थी। पायल कहता है कि हाँ, और जैसे ही उसे रिंग पहनाता है तो वह सोचती है कि ये तो बिल्कुल मेरे साइज की है, इतना कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। अब वो ये सोच ही रही होती है कि इतने में वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती हैं और कहती हैं कि कहाँ पर है मेरी डॉटर इन लॉ। इशिहारा को देखते हुए कहती हैं कि तुम पहले से बदली हुई लग रही हो। इशिहारा और पायल दोनों ही परेशान हो जाते हैं। इशिहारा बहाना बनाते हुए कहती है कि मैंने वजन कम किया है इसलिए मैं बदली हुई लग रही हूँ। पाई सोचता है कि ये कैसा बहाना है और जल्दी से इशिहारा के सामने आते हुए कहता है कि क्या आपने ग्लासेस नहीं पहनी ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मुझे ग्लासेस पहनने पड़े और इशिहारा से कहती हैं कि तुम हमें ग्रैंडसन कब दे रही हो। पाई कहता है कि ग्रैंडमा आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है, लेकिन ग्रैंडमा उसे साइड पर धक्का देते हुए कहती हैं कि तुम साइड हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। फिर इशिहारा से कहती है कि हमारी फैमिली में आकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी अच्छी फैमिली में आ गई हो, हम तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। पाई फिर से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे साइड पर करते हुए कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही इंटरप्ट कर रहे हो। और फिर इशिहारा को साइड पर ले जाते हुए कहती है कि इसकी हेल्थ कैसी है और तुम दोनों का रिलेशन कैसा है, मैं तुम्हें एक मेडिसिन दे रही हूँ, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम पाई को ये खिला सकती हो। और पाई जल्दी से आगे आते हुए ग्रैंडमा से कहता है कि आपको अब घर जाने की जरूरत है, चले मैं आपको घर लेकर जाता हूँ। और उनको लेकर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ इशिहारा उस मेडिसिन को देखने लगती है। ग्रैंडमा पाई से कहती है कि पहले तो तुम शादी नहीं करना चाहते थे और अब अपनी वाइफ के पीछे मरे जा रहे हो। वे कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन हम दोनों अभी पेरेंट्स नहीं बनना चाहते, अभी आप घर जाएं। और सर्वेंट को बुलाकर ग्रैंडमा को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। और वहाँ से निकलते हुए सोचने लगती है कि ऐसे कैसे पेरेंट्स नहीं बनना चाहते, मैं तो कोई एक्शन जरूर लूंगी। रात में इशिहारा अपनी मदर से बात कर रही होती है, इतने में कोई वहाँ पर आकर कहता है कि ग्रैंडमा ने आपके लिए केक भेजा है। इशिहारा केक लेकर बहुत ही मजे से खाने लगती है, लेकिन कुछ देर में सोचने लगती है कि मुझे इतना हॉट फील क्यों हो रहा है। फिर कुक पाई के पास आ जाता है और उसे रूम में जाने के लिए कहता है। जैसे ही पाई रूम में जाता है तो इशिहारा उसे हक कर लेती है। पाई कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। तो वे कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम पाई हो। इसके बाद वे साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही इशिहारा कुछ याद करती है तो उसे सारा सीन याद आ जाता है। वे शॉक हो जाती है और बाहर खड़े पाई को देखती है, जो कि ग्रैंडमा को कॉल करते हुए कहता है कि ग्रैंडमा मैंने आपसे कहा था कि मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करें, आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, ये मेरा मैटर है और आप मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हैं। और फोन बंद करके आकर बेड पर बैठकर कहता है कि लेडी कब तक सोने का प्रिटेंड करोगी। वो कहती है कि ठीक है मैं उठ जाऊंगी, लेकिन पहले तुम कमरे से बाहर जाओ। और पाई कमरे से बाहर आ जाता है और उसे बाय करती है, लेकिन जैसे ही रेडी होकर वहाँ से बाहर आती है तो सामने वैंग और सॉन्ग को बैठा हुआ देखती है। तभी सॉन्ग कहता है कि आप यहाँ पर आ जाएं, हम आपका ही वेट कर रहे थे। जिसके बाद वो आउटिंग के लिए जाता है। गाड़ी में बैठते हुए सॉन्ग कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया सिस्टर इन लॉ थोड़ा सा अजीब लग रही हैं। सॉन्ग कहता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी वजह से उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, उन्हें ट्रैवल करना पसंद ना हो। और इशिहारा सोचने लगती है कि आखिर हम सब कब पहुँचेंगे, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो पाई उसको नोटिस करता है कि इसको कैसे पता। पाई उसे देखते हुए स्माइल करता है। घर पहुंचते हुए वैंग जानबूझकर बॉल इशिहारा की तरफ फेंकता है और फिर उससे कहता है कि सिस्टर इन लॉ जरा देखकर। इशिहारा को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन पाई उसे खींचते हुए उसे बचा लेता है और फिर उससे कहता है कि तुम कल रात की वजह से मुझसे गुस्सा होना। इशिहारा उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और तभी वो उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने डॉक्टर को बुलाकर तुम्हें मेडिसिन दे दी थी। रात में इशिहारा उसकी सारी बातों को याद करती है कि मैं आपको किस करना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बट मैं आपकी मर्जी के बगैर आपको टच भी नहीं करूंगा। ये सोचते हुए वह काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि तभी पाई वहाँ पर आता है और उसको देखते हुए कहता है कि मुझे नींद आ रही है।
और जल्दी से सोने के लिए दूसरी तरफ करवट ले लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो कुछ ऐसी चीजें लगाती है जिससे पाए हर्ट ना हो और को कहता है कि मैडम क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? तो वे कहती है कि नहीं, अब तो सब कुछ हो ही चुका है। वे कहता है कि आप सर की कितनी ज्यादा फिक्र करती हैं। सर बहुत ज्यादा लकी हैं जो उनके पास आप हैं। ये सुनते हुए वे थोड़ी सी परेशान हो जाती है और सोचती है कि जब पाए मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव करता है और मेरा इतना अच्छा ख्याल रखता है तो फिर मुझे भी उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए और उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। ये सोचते हुए वो पाए को कॉल करते हुए कहती है कि शाम में मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जल्दी घर आ जाना। पाए कहता है कि ठीक है कि मैं टाइम से घर आ जाऊंगा। शाम में पाए घर आते हुए कहता है कि मैं घर आ गया हूँ। लेडी आप कहाँ पर हैं? इशिहारा जल्दी से केक लेकर उसको सामने आते हुए कहती है कि ये केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम्हारी पसंद का फ्लेवर है और उसके ऊपर एक कैंडल भी लगी है और इस वक्त कोई लाइट नहीं चल रही है। ये सीन बहुत ही प्यारा है। जिसके बाद वे केक कट करते हैं और केक कट करने के बाद वे डांस भी करते हैं और जैसे ही इशिहारा उसे सच बताने वाली होती है इतने में उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो कि बताती है कि युआन वापस आ गई है। इशिहारा अपने घर वापस जाती है जहाँ पर युआन को उसके पेरेंट्स पहले ही काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं, लेकिन युआन को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता और वो कहती है कि मैं ब्लाइंड इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं पागल थी जो मैंने पहले हाँ कर दी थी उसका पैसा देखकर और अब मैं लीतियान को छोड़ के किसी और के पास नहीं जाऊंगी। इतने में इशिहारा वापस आते हुए उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि शुक्र है तुम 1 महीने बाद मेरे सामने आई हो, वरना अगर तभी मेरे सामने आती तो मैं तुम्हें जान से मार देती। युआन के पेरेंट्स उसे पाए के पास जाने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देती है, जिसकी वजह से उसके फादर को हार्ट अटैक आ जाता है। इशिहारा उनको मेडिसिन देती है और फिर उसकी मदर कहती है कि युआन इसकी तरफ देखो, इसका क्या कसूर है इन सब में जो तुम इसे इतनी बड़ी सजा दे रही हो। नेक्स्ट सीन में हम इशिहारा को देखते हैं जो लीतियान को देखकर उसे इग्नोर करते हुए जाने वाली होती है। जब वे कहता है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, आखिर तुम 3 साल से मुझसे लव करती हो और अब तो हम एक ही फैमिली हैं। इशिहारा ये सुनकर उसे थप्पड़ मार देती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली बनने का कोई शौक नहीं है, ये फिजूल के रिश्ते बनाना बंद करो और 2 दिन बाद वापस आ जाती है। पायल से कहता है कि तुम अचानक से क्यों चली गई थी, तो ये बताती है कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी और वे मुझे काफी ज्यादा मिस कर रही थी। पायल को बोलता है और कहता है कि तुम मुझे कुछ बताने वाली थी उस दिन, तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं भूल गई और सोचती है कि मैं कन्फेस करने वाली थी और सारा सच बताने वाली थी, लेकिन अब तो युवान वापस आ गई है तो क्या मुझे इसे छोड़कर जाना होगा। और फिर रूम से निकलते हुए कहती है कि आज रात बारिश नहीं आएगी तो मैं गेस्ट रूम में सोने के लिए जा रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग वह किचन में काम कर रही होती है जब उसका हाथ कट जाता है और पाए जल्दी से वहाँ पर आकर कहता है कि मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, तो वह अपना हाथ छुड़ाती है और उसे दूर करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और उसे धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पाया उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है, लेकिन वे सारी ज्वेलरी को देखते हुए वे कहती है कि मैं ये सब नहीं रख सकती और ग्रैंडमा के घर पर जाती है। वे सारी ज्वेलरी ग्रैंडमा को दे देती है ये कहकर कि पाय ये आपके लिए लेकर आया था। पाय ये सब देखता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर वे इशिहारा से कहता है कि क्या तुम मुझे रूम में लेकर जा सकती हो। रूम के पास छोड़कर वह वहाँ से जाने वाली होती है तो पायो उसे रोककर किस करता है कि क्या मैं इतना ज्यादा अननोइंग और बुरा हूँ कि अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो, यहाँ तक कि जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिए थे वो तुम किसी और को दे देती हो। और वो उसे बताती है कि नहीं, मैं तुमसे हेट नहीं करती हूँ और ना ही तुम अननोइंग हो, बल्कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो अपने पेरेंट्स के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आ जाती है और वहीं पर युआन और लीतियान को देखती है। युआन अपने फ्रेंड के पास जाकर बता देती है कि मेरी शादी लीतियान से हुई है। इशिहारा जैसे ही बात सुनती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो युआन का हाथ पकड़कर अपनी साइड कर लेती है कि तुम्हें कहा था ना कि जब तक मैं सब कुछ नहीं संभाल लेती तुम किसी को सच नहीं बताओगी। युआन कहती है कि अपने हस्बैंड को तुम अब खुद ही संभालो, क्योंकि पाय तुम्हारा हस्बैंड है, मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। और ये बोलकर युआन जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है तो वह दरवाजा खोलकर सामने पाय को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसे धक्का देते हुए इशिहारा आगे आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पाय कहता है कि पास में पार्टी हो रही थी, मैं वहीं पर था तो मुझे पता चला कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर हो तो तुमसे मिलने चला आया और फिर साथ बैठकर वह खाना खाने लगता है। इतने में बैंक वहाँ पर आते हुए कुछ फाइल्स पाय को देता है और कहता है कि संभाल कर रखना। पाय जो कि पहले से ही इशिहारा का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा होता है वह फाइल भी उसे पकड़ा देता है और कहता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी ही है तो इसे तुम्हें ही संभाल कर रखना है। और ये सब देखते हुए युआन काफी ज्यादा जेलस फील करती है, जिसके बाद इशिहारा और पाय वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाते हैं और उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि पाय इशिहारा का कितना ज्यादा ख्याल रखता है। लेकिन युआन भी जेलस होते हुए उनके पीछे ही जाती है और लीतियान भी उसके पीछे जाता है और उसको रोकता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तो वे कहती है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। सोचो पाय के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे फादर के पास है। मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हारे फादर से ही शादी कर लेनी चाहिए थी।
कम से कम प्रॉपर्टी तो मिलती मुझे। ये सुनकर ली त्यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी युआन इशिहारा को बुलाती है और उससे कहती है कि ये सारी प्रॉपर्टी जिस पर तुम ऐश कर रही हो ये सच में मेरी है, और वैसे ही पाए तो तुम्हें युआन ही समझता है, इसलिए सब कुछ तुम्हें दे दिया क्योंकि उसे लगता है कि वह युआन के साथ है, इसलिए ज्यादा खुश मत हो, इस पर शायद तुम्हारा कोई हक नहीं है। इशिहारा ये सारी बातें सुनकर घर आकर अपने रूम में बहुत ही ज्यादा परेशान होकर सोचती है कि युआन बिल्कुल ठीक बोल रही है। तभी ग्रैंड माँ आ जाती है तो वो ग्रैंड माँ से मिलती है और उसके बाद दोबारा से अपने रूम में चली जाती है, जिसके बाद पाया उसके लिए शू का नया पेड़ लेकर आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे शूज छोटे हैं और तुम्हारे पाँव को काफी ज्यादा तंग करते हैं। जिसके बाद उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ से लव करता है जब से उसके साथ रह रहा है, उससे पहले वो जो भी थी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाती है और युआन की सारी बातों को भूल जाती है। इशिहारा अपने शूज के पेड़ को संभाल कर रख रही होती है, तभी उसे पाए की रिपोर्ट मिलती है, जिसे देखते हुए वह हैरान रह जाती है क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि पाए का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। इतने में पाए रूम में आता है तो वह रिपोर्ट को छुपाते हुए चुपचाप सो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग ही डॉक्टर गुओ के पास आ जाती है। डॉक्टर गुओ रिपोर्ट देखते हुए कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस रिपोर्ट में तो ये लिखा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन फिर भी पेशेंट कैसे नहीं देख सकता। डॉक्टर गुओ रिपोर्ट को देखते हुए कहते हैं कि ये रिपोर्ट मैंने खुद ही बनाई है और पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर हॉस्पिटल से गया था, वे देख सकता है। ये बात सुनते हुए इशिहारा शॉक हो जाती है और घर आते हुए वैंग और सॉन्ग को सामने देखती है और अपने रूम में आते हुए सोचती है कि अगर पाए को पता था कि मैं इशिहारा हूँ तो उसने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया। इतने में उसे लीना की कॉल आती है जो उसे बताती है कि प्लीज मुझे वापस आने दो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। तो वे कहती है कि मैंने तुम्हें कहाँ भेजा है, तुम खुद ही तो गई हो अब्रॉड। टीना कहती है कि ज्यादा प्रिटेंड मत करो क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने ही मुझे यहाँ से भेजा है ताकि तुम्हें मैं परेशान ना करूँ। कॉल बंद करके रूम में आते हुए वे पाए को देखती है और उसके पास जाते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम लीना को जानते हो। तो वह कहता है कि कौन लीना, मैं किसी लीना को नहीं जानता। इशिहारा कहती है कि वो मेरी दोस्त है, वो अब्रॉड चली गई, मैंने सोचा शायद तुम जानते हो इसलिए पूछा। इसके बाद वैंग और सॉन्ग को पाए के साथ बाहर रेस्टोरेंट चलती है, यहाँ पर वो बहाना बनाकर वॉशरूम जाती है और उनकी बातें सुनती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा शाय फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही वे वापस आती है तो सॉन्ग और वैंग की बातें सुनती है जो कि बातें कर रहे थे कि 3 साल से प्लानिंग के बाद ही इसे सिस्टर इन लॉ मिली है तो ये उससे कितना ज्यादा लव करता है, पहले नजर में ही उसको देखकर पागल हो गया था। ये सारी बातें सुनकर इशिहारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और रात में वो सारे फ्लैशबैक्स को याद करती है, उसे बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जिसके बाद वे प्रॉपर्टी पेपर्स पर जैसे ही नाम चेक करती है तो शॉक रह जाती है क्योंकि वहाँ पर युआन नहीं बल्कि इशिहारा का नाम लिखा होता है। उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि पाए देख सकता है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था और इस वक्त तो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। तभी वो पाए के पास जाते हुए कहती है कि तुम देख सकते हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो। पाए कहता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं नहीं देख सकता, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, मैं प्रिटेंड क्यों करूंगा। और वो अपने नाइट कोट को उतार कर कहती है कि जरा मेरी तरफ देखना, क्या तुम सच में नहीं देख सकते हो। और पाए जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो उसको पसीने छूट जाते हैं और वह कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे इस वक्त सोना चाहिए। इशिहारा उसका फेस अपनी साइड करती है तो पाए की नोज से ब्लड निकलने लगता है और वह कहती है कि तुम्हें तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है तो वह भी उसके पीछे ही जाती है। जैसे ही वह अपना फेस वॉश करता है तो उसके पीछे जाते हुए वह कहती है कि अगर आप प्रिटेंड करना बंद कर दो और मुझे साफ साफ बता दो कि ये क्या हो रहा है। पाए कहता है कि अगर अब तुम्हें सारी बात का पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। और फिर इशिहारा को सब कुछ सच बता देता है कि कैसे उसने उसे पहली बार देखा और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और प्लान बनाया कि इशिहारा को हासिल कर सके। और फिर इशिहारा से माफी मांगता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। इशिहारा को उस पर हंसी आती है लेकिन कंट्रोल करते हुए कहती है कि हाँ मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वह अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है और उसके पेरेंट्स उसको देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। वह कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, फिर पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि युआन और ली त्यान का झगड़ा हो गया है तो हम वही जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। और वे तीनों ही युआन के घर आ जाते हैं जहाँ पर युआन ली त्यान से झगड़ रही होती है क्योंकि वो उसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं लेकर दे रहा है। गुस्से में ली त्यान उस पर हाथ उठा देता है। इतने में उसके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और युआन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में जाकर बैठते हैं तभी ली त्यान इशिहारा को रोकते हुए उससे कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता तो मेरी लाइफ कभी भी हेल ना बनती, तुम मुझे माफ कर दो और प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ।
इशिहारा उसकी बात सुनकर हंसती है तो वह कहता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। वह कहती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हिम्मत देखकर हंस रही हूँ कि तुम कितने बेशरम और घटिया इंसान हो। दोबारा ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचूंगी। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है और हम गाड़ी में बैठे पाई को देखते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से में ली तियान को घूर रहा होता है। जिसके बाद इशिहारा और उसके पेरेंट्स जैसे ही घर पर पहुँचते हैं तो युआन कहती है कि ली तियान से दूर रहो, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। इशिहारा कहती है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतने में पाई की गाड़ी वहाँ पर आ जाती है और वह इशिहारा के सामने आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ, चलो घर। और अपने पेरेंट्स के कहने पर वह पाई के साथ घर आ जाती है। रास्ते में पाई उसे कहता है कि अगर अभी भी तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे पनिशमेंट दे सकती हो, लेकिन प्लीज ऐसे गुस्सा मत रहो। तो वो कहती है कि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे। पाई उसे सोने के लिए बोल देता है और वह गाड़ी में ही सो जाती है। गाड़ी जैसे ही घर के बाहर पहुँचती है तो पाई इशिहारा को गोद में उठाकर घर में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इशिहारा जैसे ही उठती है तो वह फिर से सारे फ्लैशबैक को याद करती है और सोचती है कि हमने साथ में कितने ज्यादा अच्छे मोमेंट्स गुजारे हैं। पाई सब कुछ देख सकता है और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। और फिर गुस्से में वह नाश्ते की टेबल पर जाती है, जहाँ पर पाई खुद नाश्ता लेकर आता है और वह नाश्ता करने लगती है और फिर बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। तो इशिहारा उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है कि कितने बड़े बदतमीज हो, तुम्हें तो बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। वे ड्रामा देखने जाते हैं, मूवी देखते हैं, एक साथ रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पर वे बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट में ही पाई को ली तियान दिख जाता है, जो कि किसी से फोन पर बात कर रहा होता है कि मैं ये शादी करके रिग्रेट फील कर रहा हूँ। पाई जैसे ही ये बात सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह ली तियान से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम रिग्रेट ना करो, वरना जब मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट फील कराया तो तुम वो बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। और फिर ली तियान को पीटता है। इतने टाइम में इशिहारा भी आ जाती है और ली तियान को देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन पाई उसका ध्यान अपने साइड करने के लिए कहता है कि देखो मुझे चोट लग गई है। और इशिहारा उसे लेकर घर आ जाती है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है। इतने में उसे उसके पेरेंट की फिर से कॉल आती है, जो कि बताते हैं कि युआन और ली तियान की फिर से फाइट हो गई है और वो उनकी फाइट को खत्म करने के लिए क्लब जाते हैं, जहाँ पर युआन की ली तियान से फाइट हो रही है, क्योंकि ली तियान किसी और लड़की के साथ होता है। इशिहारा और उसके पेरेंट युआन को घर लेकर आते हैं। तभी युआन घर आते हुए सोचती है कि ली तियान को चूज करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और पाई इशिहारा का कितना ख्याल रखता है। तभी वो इशिहारा से कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, चलो मैं वापस आना चाहती हूँ जो मेरी जगह थी। इशिहारा कहती है कि तुम किस कदर घटिया लड़की हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है। जब तक तुम्हारे फायदे की बात थी तो तुम वापस नहीं आना चाहती थी, और अब तुम वापस आना चाहती हो क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि ली तियान तुम्हें चीट कर रहा है। और युआन के पेरेंट्स भी उसे डांटते हैं तो इशिहारा वापस घर आ जाती है। लेकिन युआन डिसाइड करती है कि वो पाई को जाकर सब कुछ बता देगी। उसके बाद वे सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी जो कि पहले उसे मिलने वाली थी। और नेक्स्ट सीन में हम उसे देखते हैं कि वह बिल्कुल ऐसा ही करती है और पाई के घर पर चली जाती है। पाई कहता है कि जाओ इशिहारा को बता दो कि उससे मिलने कोई आया है। तभी वो कहती है कि मैं पाई को कुछ बताना चाहती हूँ। पाई कहता है कि तमीज से बात करो, तुम मुझे नहीं जानती हो। युआन उसे बताती है कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी और इशिहारा तुम्हें चीट कर रही है। तभी पाई कहता है कि ठीक है। तो वो कहती है कि तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आया। पाई कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, मुझे गुस्सा आए या ना आए इस बात से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। रात में इशिहारा को बुखार हो जाता है तो पाई पूरी रात उसकी केयर में लगा रहता है, उसका ख्याल रखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा उन दोनों मिलने के लिए बुलाती हैं, लेकिन जैसे ही वे वहाँ पर जाते हैं तो युआन को पहले ही ग्रैंडमा के पास बैठे हुए देखते हैं। वे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तभी ग्रैंडमा कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। युआन तो ये है। युआन खुश होते हुए सोचती है कि अब ग्रैंडमा यहाँ पर मेरी साइड लेंगी और फिर पाई भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ग्रैंडमा उनको डांटते हुए कहती है कि कितने टाइम से हमने इस न्यूज को पब्लिक नहीं किया है और इस न्यूज को पब्लिक हो जाना चाहिए कि पाई फैमिली की यंग लेडी कौन है, आखिर सबको पता चले कि पाई किसके पीछे पागल है। ये बात सुनते हुए वे दोनों हंसने लगते हैं और युआन का फिर से मुंह बन जाता है। और फिर पाई और इशिहारा पाई की मॉम से मिलने जाते हैं और पाई की मॉम को देखकर इशिहारा सोचती है कि ये तो मेरी आइडल हैं और रियल में ये कितनी प्यारी हैं, और उनको बताती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ क्योंकि मैं भी एक डांसर हूँ। पाई की मदर पूछती है कि तुमने डांसिंग क्यों छोड़ दी, तो वे काफी सैड हो जाती है और फिर उनको बताती है कि एक बार डांस करते हुए उसके पैर पर चोट लग गई थी, जिसके बाद वह दोबारा डांस नहीं कर पाई। पाई की मॉम उन दोनों को थिएटर के टिकट देती हैं ताकि वो उनका डांस देखने के लिए आ सकें और वे दोनों उनका डांस देखने के लिए जाते हैं। लेकिन वह डांस देखते हुए इशिहारा फिर से काफी ज्यादा सैड हो जाती है और अपने टाइम को याद करती है कि जब वो डांस किया करती थी। उसे सैड देखकर पाई कहता है कि मैं डॉक्टर को कांटेक्ट करता हूँ ताकि वह इसे ठीक कर सके। और फिर डॉक्टर
जैंग को घर लेकर आता है और इशारा से कहता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। इशारा को चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है कि इसकी बोन्स बिल्कुल ठीक हैं। पायल कहता है कि फिर ये डांस क्यों नहीं कर पा रही है, तो डॉक्टर कहता है क्योंकि गिरने की वजह से इसके दिल में डर बैठ गया है और उसको ऐसा लगता है कि शायद ये डांस नहीं कर सकती। आपको इसके डर को खत्म करना होगा और पायल से स्टेज पर लेकर जाता है और प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। इशिहारा प्रैक्टिस करती है, जिसके बाद वह भी थिएटर में स्टेज पर सबके सामने डांस करती है और सब उसके डांस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि कितने सालों बाद ये फिर से डांस कर रही है। जैसे ही इशिहारा और पायल थिएटर से बाहर आते हैं तो पायल की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और इशिहारा को कहती है कि मैंने तुम्हारा डांस देखा है, वो काफी ज्यादा अच्छा था। और फिर इशिहारा को अपना थिएटर संभालने के लिए कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम प्रोफेशनल हो और तुम इस स्टेटस को अच्छे से संभाल सकती हो। ये सुनकर इशिहारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इशिहारा को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वह अपने पेरेंट्स को भी अपना डांस करके दिखाती है और उसके पेरेंट्स भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। कि तभी युआन उसके पास आते हुए कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इशिहारा साइड पर जाकर उससे बात करती है तो वह कहती है कि मुझे पैसे चाहिए जो कि तुम मुझे दोगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है वो सब मेरे पास होनी चाहिए थी। इशिहारा उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि जो मेरे पास है वो सिर्फ मेरा है और ये सब तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा, इसलिए ख्वाब देखना बंद कर दो। और घर जाते हुए इशिहारा पाय को भी काफी ज्यादा थैंक्स बोलती है, क्योंकि पाय ने उसकी दोबारा हेल्प की। अब वे एक साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं और ग्रैंडमा के बर्थडे पर एक साथ जाते हैं। ग्रैंडमा भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और ड्रिंक करने के बाद वे दोनों रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग युआन लीतियान को छोड़कर जाने वाली होती है तो वो उसको मारने लगता है। युआन इशिहारा को कॉल करके बताती है तो वो फौरन अपनी बहन की हेल्प करने के लिए आ जाती है और युआन को ऐसे देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो लीतियान पर अटैक कर देती है। युआन कहती है कि इसके सर से खून निकल रहा है। ये बात सुनते ही इशिहारा कहती है कि तुम्हें अभी भी इस पर तरस आ रहा है। युआन मना करती है तो इशिहारा कहती है कि अपना हिसाब बराबर करो इसके साथ और दोनों मिलकर लीतियान को मारती हैं। ये वैंग और पाय भी देख लेते हैं। जब वैंग कहता है कि सिस्टर इन लॉ का गुस्सा इतना बुरा है, मुझे पता नहीं था। पाय वैंग को चुप करता है और वो वापस घर आ जाता है। जिसके बाद हम इशिहारा को देखते हैं जो कि स्टडी रूम में पाय के पास जाते हुए कहती है कि मुझे सब पर गुस्सा नहीं आता और उसके पास बैठे हुए उससे कन्फेस करती है और उसके कन्फेस करने पर पाय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इशिहारा सोचती है कि बेशक ये शादी एक गलती थी, लेकिन ये मेरी एक हसीन गलती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिला जिसने मुझे बताया कि लाइफ कैसे जीनी है। पर अब मेरी जिंदगी में आगे और भी बहुत अच्छे सीन आने वाले हैं और लाइफ आगे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहाँ पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।